ये माता जी परम पूज्य गुरुदेव परमाननीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, आदि शक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी है और प्राण के रूप में संपूर्ण प्राणियों के साथ साथ मानव का भी जीवन उस आदि शक्ति माँ गायत्री की प्राण रूपी शक्ति के कारण आज उपस्थित है। प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। दोस्तों, वैसे तो जीवन में जो भी धरती पे मानव जन्मा है वो अपने आप में एक यूनिक है और उसकी कोई तुलना किसी से की नहीं जा सकती। और मानव के साथ साथ यहाँ जितने भी जीव जंतु वृक्ष वनस्पति हैं, एक ही प्रजाति के जीव हैं। जिस प्रकार से कबूतर हैं, कबूतर की एक प्रजाति है तो सारे कबूतर एक जैसे हैं। चिड़िया है तो एक जैसी चिड़ियाएँ हैं। हाथी हैं, एक जैसे हाथी हैं। तो एक जैसे जीव जो हैं और उन जीवों की बहुत सारी संख्या यहाँ विराजमान है धरती पर। अब ये देखेंगे आप लोग कि धरती पर चींटी, तोते, हाथी, कबूतर, शेर, बंदर, मोर, बकरी, चूहा, चींटी, मगरमच्छ, ये चाहे कोई सा भी जीव हैं, चाहे छोटा है, चाहे बड़ा है, चाहे पानी में रहता है, चाहे हवा में रहता है, लेकिन सभी जीव आप देखोगे कि सब झुंड में रहते हैं, परिवार बनाकर रहते हैं और अकेला कोई भी जीव अपनी प्रजाति के जीवों से दूर नहीं जा सकता, अलग नहीं रह सकता। ये सब में साथ रहने की जो भावना है, ये चाहे वो जीव छोटा है, चाहे वो बड़ा है, चाहे वो आदमी है, चाहे वो हाथी है, तोते हैं, कबूतर है, चाहे वो कोई भी जीव है, वो जीव अपनी प्रजाति के जीवों के साथ रहना का उसको उसके फीडिंग की गई है। और सबके मन, मस्तिष्क, दिमाग में जितने भी शरीर हैं, सभी जीव शरीर धरती पर आप देखेंगे 2 वैदिक सूत्रों के कारण ही अपना सारे जीव इस धरती पर आज भी विराजमान हैं। और सभी जीव इन 2 वैदिक सूत्रों को फॉलो करते चले आए हैं प्रारंभ काल से ही, और आज तक उसी पद्धति से अपने उन नियमों को सारी जीव जाति फॉलो करती चली आ रही है। और इसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि किसी भी जीवों में दिखाई नहीं देती है। प्रथम वैदिक सूत्र है आत्मवत् सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम। यहाँ मानव बुद्धिमान प्राणी हैं और ये मानव हमेशा ही यहाँ धरती पर आता रहा है और धरती पर आकर इन 2 सूत्रों में उलझा रहा है मानव। वस्तुतः अपनी पहचान के रूप में मानव भ्रमित होता चला आया है आज तक कि वस्तुतः मानव है कौन। और दूसरा एक प्रश्न मानव के साथ जुड़ा हुआ है कि मानव जो है आखिर वो यहाँ काम क्या करने आया है, उसको काम क्या है धरती पर। तो आप देखेंगे इन 2 वैदिक सूत्रों से सभी जीव जो आपस में अपनी प्रजाति के जीवों के साथ जो व्यवहार कर रहे हैं, वो व्यवहार उनका आत्मवत् सर्वभूतेषु के सूत्र से सिद्ध होता है। और अपनी एक ही प्रजाति के जीवों में ना ही कोई उनमें आपस में विभाजन किया जा सकता है, ना ही किसी में कोई विभेद किया जा सकता है, ना ही जीवों में किसी को महत्वपूर्ण घोषित किया जा सकता है और ना ही किसी को नकारा घोषित किया जा सकता है। तो सभी जीव अपना अपना एक जीवन काल का समय प्राण लेकर धरती पर आए हैं और संपूर्ण प्रजाति के जीव अपनी अपनी आयु यहाँ पर पूर्ण करते हैं और उसके बाद उनको यहाँ कोई रोकने वाला भी नहीं है और वो रुकते भी नहीं हैं और सारे जीव यहाँ धरती से अपना शरीर छोड़कर चले जाते हैं।
यहाँ गफलतें हुई हैं, भगवान है या नहीं है, परमात्मा है या नहीं है, वो है तो कहाँ है, वो है तो कैसा है। तो इन बातों पर जो आज तक धरती पर ये जद्दोजहद होती चली आई है, इन सब को अगर समझने के लिए तो क्योंकि आना पड़ेगा यहाँ। जब तक ये समझ में नहीं आएगा तब तक यहाँ पुनर्जन्म होता रहेगा, और प्रत्येक जीव में वो आत्मा, हम ये भी सिद्ध करने जा रहे हैं कि जो आत्मत सर्वभूतेषु जो कहा गया है, ये आत्मत सर्वभूतेषु का मतलब होता है कि जितने भी जीव हैं, चाहे वो चिड़िया है, चाहे तोता है, चाहे बंदर है, चाहे मानव है, चाहे हाथी है, चाहे शेर है, लेकिन इन शरीरों के अंदर जो जीवन आता है, इनके अंदर सभी जीवों में जो जीवन आता है, ये जीवन है आदिशक्ति माँ गायत्री का प्राण। और ये प्राण धारण करने के लिए किसी भी शरीर में कोई अंग आज तक बनाया नहीं गया है। किसी भी जीव शरीर में ऐसा कोई अंग नहीं है जो प्राणों को धारण करता है, प्राणों को रिसीव करता है और शरीर की गाड़ी चलती है। तो ऐसा कोई अंग विराजमान किसी जीव में नहीं है। तो यहाँ पर एक बात ये आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र के अनुसार ही सिद्ध होती है कि यहाँ प्रत्येक जीव शरीरों में एक ही आत्मा विराजमान है। इसका समझने के लिए आत्मा जो है वो देखी नहीं जा सकती, उसको छुआ नहीं जा सकता, उसको समझा नहीं जा सकता। तो वो ऐसी शक्ति, सनातन शक्ति इस ब्रह्मांड में